प्रिय मित्रों, मेरे दर्शकों और मेरी पुस्तकों के पाठकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रजातंत्र पर ही काम करूंगा। चूंकि पिछले वीडियो में मैंने प्रजातंत्र का अर्थ बताया था, आज मैं प्रजातंत्र के आधार या उसकी अनिवार्यता पर काम करूंगा। प्रजातंत्र के आधार दो हैं, एक समानता और दूसरी स्वतंत्रता। वस्तुतः स्वतंत्रता की अवधारणा प्राथमिक है और उदारवादी विचारकों के द्वारा स्वतंत्रता की अवधारणा पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि समानता प्रजातंत्र के सामाजिक आधार है और समाजवादी विचारकों के द्वारा, मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा समानता की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने देखा कि प्रजातंत्र दो स्तंभों पर आधारित है और उसका एक स्तंभ जो है स्वतंत्रता है, प्राथमिक है, लिबर्टी है और दूसरा इक्वालिटी है। यह जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, यह उदारवादी अवधारणा है, जबकि समानता जो है समाजवादी या मार्क्सवादी अवधारणा है और दोनों अवधारणाओं पर प्रजातंत्र आधारित है। तभी तो समाजवादी तथा उदारवादी दोनों ही विचारकों के द्वारा प्रजातंत्र की अवधारणा को स्वीकार किया जाता है या समर्थन किया जाता है। इतना ही नहीं, केवल समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा ही प्रजातंत्र के लिए आवश्यक और अनिवार्य नहीं है, इसके अतिरिक्त भी है। आज मैं केवल इन्हीं दो अवधारणाओं पर बात करूंगा और यह दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसमें सबसे पहले हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं। आप जानते हैं कि लिबर्टी जो है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है और उदारवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत इसको अधिकाधिक महत्व दिया जाता है। लिबर्टी के दो प्रकार बताए जाते हैं, निगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता जो प्रारंभिक है, व्यक्तिवादी है, शुरुआती है और शास्त्रीय उदारवाद के अंतर्गत इसको अधिक महत्व दिया जाता है और जॉन लॉक को इसका प्रतिपादक मान सकते हैं या दूसरे जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उनको भी इसका समर्थक मान सकते हैं। और यह नकारात्मक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति पर बंधनों की अनुपस्थिति का समर्थन करता है। जब बंधनों का अभाव हो जाता है और व्यक्ति अपने मन मर्जी से जो चाहे वह करने लगता है, तो यह जो स्वतंत्रता की अवधारणा है यह नकारात्मक है, यह प्रारंभिक है। स्वतंत्रता जो नकारात्मक है उसे सकारात्मकता अधिक आती है और जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना में सबसे पहले सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत हुई है, प्रतिपादित हुई है। सकारात्मक स्वतंत्रता यह कहता है कि नहीं, व्यक्ति समाज का एक अंग होता है, इसलिए अपनी मर्जी से जो चाहे वह न करेगा, उसको सामाजिक संदर्भ में काम करना पड़ेगा और राज्य के द्वारा व्यक्ति के वैसे कार्य जो समाज को हानि पहुंचाती है, दूसरे के विरोध में जाती है, उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि सकारात्मक संदर्भ में यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो यह व्यक्ति को बंधनों की अनुपस्थिति में रखने की बात नहीं करता है। यह तो कहता है कि युक्ति युक्त यानी पॉजिटिव, महत्वपूर्ण युक्त युक्त बंधनों की उपस्थिति में व्यक्ति अपने मन मर्जी से जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन उसको लाभ होनी चाहिए, दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। यह स्वतंत्रता का जो अर्थ है यह सकारात्मक स्वतंत्रता है और उदारवाद, समसामयिक उदारवाद के द्वारा इस अवधारणा का समर्थन किया जाता है। और वस्तुतः स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और सकारात्मक रूप में महत्वपूर्ण है और दुनिया के देशों में इसे ही स्वीकार किया जाता है और बाद में तो समाजवादी विचारकों के द्वारा भी सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है। स्वतंत्रता 1990 के बाद उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अलग रूप में आया है। वस्तुतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर जो है 1990 से युद्ध स्तर पर व्यापक रूप में शुरू हुआ है और वैसी परिप्रेक्ष्य में यह सकारात्मक स्वतंत्रता का रूप रंग भी बदलने लगा है। इसलिए बदला है कि पूंजीवादी व्यवस्था 1990 के बाद ज्यादा सशक्त हुई है और समाजवादी व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तरोत्तर रूप में दुर्बल और कमजोर हुई है।
समाजवादी या मार्क्सवादी व्यवस्था की दुर्बलता का एक कारण यह भी है कि जो इस विचारधारा के समर्थक लोग हैं वह पूंजीपतियों के समर्थक बन गए हैं या पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं और व्लादिमीर लेनिन जैसा ईमानदार आदमी की समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत कमी है। इस कारण जो है मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा उत्तरोत्तर रूप में इतिहास का विषय बनता जा रहा है। डेनियल वेल का यह कहना ज्यादा सार्थक हो गया है जो इंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करता है, या फुकुयामा जो इंड ऑफ हिस्ट्री की बात करता है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और आज की तारीख में पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी व्यवस्था इतनी अधिक सशक्त हो गई है कि यह सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता से भी खराब स्थिति में स्वेच्छातंत्रवाद के रूप में, लिबर्टेरियनिज्म के रूप में आया है। हाइक, रॉल्स, नोजिक जैसे विचारकों ने इस प्रकार की बात की है। अब तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझ पर किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं होनी चाहिए, मेरी जैसी इच्छा होंगी वो हम काम करेंगे। समाज व्यवस्था परंपरा कौन होती है हमारे बारे में पूछने वाला? फिल्मी जीवन वगैरह में देखिएगा जो नकारात्मक अनेकानेक प्रवृत्तियां सामने आई है, जो कोई सामाजिक मर्यादा नहीं है, कौन किसके साथ रहता है, कैसे रहता है, समाज और मीडिया पूछने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी मामलों में किसी प्रकार की सामाजिक परंपरा मान्यता को स्वीकार नहीं कर रहा है। यह जो सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक ही नहीं और भी विकृत हो गई है और यह स्वेच्छातंत्रवाद के रूप में आई है। राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, राजनीतिक विचार के अंतर्गत इसका हम लोग पृथक से अध्ययन करेंगे और स्वेच्छातंत्रवाद लिबर्टेरियनिज्म पर हम लोग काम करेंगे। अभी केवल यह जाने कि स्वतंत्रता जो प्रजातंत्र का एक आधार स्तंभ है और यह स्तंभ उदारवादी है, कभी नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में रहा है जहां बंधनों की अनुपस्थिति को ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता था। फिर बाद में चलकर युक्ति युक्त प्रतिबंधों में व्यक्ति के द्वारा हर कुछ वह कार्य करने की छूट जो उसके लिए आवश्यक है और दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के बाद अच्छी नहीं बल्कि नकारात्मक स्वतंत्रता से मिलती जुलती स्वेच्छातंत्रवाद की अवधारणा आई है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का एक उदारवादी पूंजीवादी स्तंभ आधार यह लिबर्टी है और लिबर्टी जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो इंडिया में भी है, अमेरिका में ही है और अधिकाधिक दुनिया में है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम प्रजातंत्र के यदि दूसरे आधार की बात करें, ब्रीफ में समझें तो समानता है, इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी की जो समाजवादी अवधारणा है वह भी दो रूप में है। एक तो इक्वालिटी यह है जैसा कि कार्ल मार्क्स वगैरह कहते हैं कि बिल्कुल आदमी को इक्वल होनी चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यह जितनी संपत्ति है, यह नदी तालाब, यह सबकी है, किसी की निजी नहीं है। जिसकी जितनी क्षमता होगी वह काम करेगा और जितनी आवश्यकता होगी वह उपभोग करेगा। और यह इकोनॉमिक इक्वालिटी, कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कही जा रही है, हालांकि यह संभव नहीं है। समानता के कुछ जो पक्षकार हैं उनका तो कहना है कि हर मामले में समानता होनी चाहिए, ऐसी नहीं हो सकती। रंग, रूप इत्यादि आईक्यू के आधार पर हम सभी आदमी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए समानता का एकदम बिल्कुल कंप्लीट इक्वालिटी की बात करनी भी उचित नहीं है। एक दूसरी इक्वालिटी है, वह रिलेटिव इक्वालिटी है, सापेक्षिक समानता है। सापेक्षिक समानता लगभग समानता होनी चाहिए। लगभग समानता का मतलब यह है कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की सबको अधिकाधिक आपूर्ति हो, न्यूनतम संतुष्टि सबको हो, उसके बाद थोड़ी बहुत जो है समाज में अंतर हो सकती है। हम 2 कपड़ा पहनेंगे, आप 4 पहन सकते हैं। हर आदमी के बदन ढकने चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताएं हर आदमी को मिलनी चाहिए, इसलिए सापेक्षिक समानता आवश्यक है। सापेक्षिक समानता वस्तुतः प्रजातंत्र के रूप है। आपने देखा कि प्रजातंत्र का समर्थन उदारवादी और समाजवादी दोनों धारा के लोग करते हैं, कोई खुलकर प्रजातंत्र का विरोध नहीं करता। इसका कारण यह है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत दोनों ही मान्यताएं, उदारवादी और समाजवादी को मार्क्सवादी भी अभी कहे,
यह दोनों ही मान्यताएं सन्निहित है और यही कारण है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सबके द्वारा समर्थन किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी जिस राजनीतिक लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है और उसके अंतर्गत संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वहां समानता की बात की गई है, सापेक्षिक समानता की अपेक्षा की गई है और फिर दूसरी तरफ स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया है। इसलिए आज का जो उदार प्रजातंत्र है उसके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, समानता और स्वतंत्रता, और यही दो आधार के बारे में मैंने 2-4 शब्द आपसे कहे हैं। और फिर जब मैं स्वतंत्रता पर अलग काम करूंगा, समानता पर अलग काम करूंगा तो विस्तृत जानकारी होंगी, जहां न केवल हम समानता के पुनः अर्थ की चर्चा करेंगे, उनके आयामों की चर्चा करेंगे, उनके 4 आयाम की चर्चा करेंगे, समानता पर जो उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी भी चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता की भी अलग चर्चा करेंगे। आज हमने केवल यह बताना आपको शुरू किया है कि प्रजातंत्र के आधार क्या हैं, तो आज 2 आधार मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, स्वतंत्रता और समानता, और आप इसको देखें। फिर दूसरे आधार की दूसरे वीडियो में काम करेंगे। इस रूप में जो है डेमोक्रेसी पर कई सीरीज आपको देंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। आप लोग इसको देखें, इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फिर इस प्रकार की जो सूचनाएं होंगी वो आपको दी जाएंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बात बताऊंगा। सो इस थोड़ी सी इस पर सैद्धांतिक पक्ष थे, इसलिए हाइक, रॉल्स, नोजिक जैसे विचारकों का नाम लिया, थोड़ा सा डिटेल हुआ। आगे और सरल काम करूंगा और फिर बाद में चलकर हम लोग आगे के टॉपिक पर काम करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।